कुरुक्षेत्र शहर को डूबने से बचाने के लिए सरकार की अमृत योजना के तहत कुरुक्षेत्र में करीब 31 करोड़ रुपए खर्च हुए। कई किलोमीटर लंबे नाले बनाए गए जो गांव बाहरी के नजदीक लगे पंपिंग स्टेशन तक पहुंचे। शहर का पानी यहां से पंपिंग के जरिए बाहर निकालने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन दावे और हकीकत में फर्क देखना हो तो आप इस पंपिंग स्टेशन पर आइए। 2021 में पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके इस पंपिंग स्टेशन पर सब कुछ तो है, लेकिन पंपों को चलाने के लिए बिजली नहीं मिली। बिजली के खंभे लग चुके हैं, लाइन मिल चुकी है, लेकिन कमी है तो सिर्फ तार के जोड़ने की। और करीब 10 फीट का यह टुकड़ा पिछले 2 सालों से यूं ही लटक रहा है और बता रहा है कि प्रशासन कितना संवेदनहीन है। बात बिजली विभाग की हो या नगर परिषद की, इसका खामियाजा भुगतेगी कुरुक्षेत्र की जनता। अब जब पानी की बूंद बूंद कीमती है और शहर का हजारों लाखों लीटर वेस्ट पानी रोज ही नालों में बहता है, अगर इस पानी को पंपिंग स्टेशन के जरिए निकालकर खेतों को दिया जाए तो न केवल डार्क जोन में जा रहे कुरुक्षेत्र का पानी का लेवल बढ़ सकता है, बल्कि शहर भी डूबने से बच जाएगा। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी ठहरे, नेता तो नेता ठहरे, तो और किधर जा सकती है कुरुक्षेत्र की जनता। इसी मुद्दे पर जब हमने कुरुक्षेत्र के पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी से बात की तो उन्होंने इस सारे घटनाक्रम के लिए नगर परिषद प्रशासन को दोषी माना। वहीं इस मसले को लेकर हमने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगबीर सिंह जोगनाखेड़ा से भी बात की, जिनका कहना है कि नगर परिषद संवेदनहीन हो चुकी है और उन्हें लोगों के डूबने से कोई सरोकार नहीं है। अब बात मुद्दे की। शहर में कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करने वाले विधायक महोदय और प्रशासन क्या 32 करोड़ के बजट में इतना पैसा भी नहीं बचा पाया कि एक ट्रांसफार्मर लग जाता और फिर शहर में बारिश के दिनों में जमा होने वाला पानी सही तरीके से शहर से बाहर चला जाता। क्या 32 करोड़ रुपए लगाकर, जनरेटर लगाकर, उन्हें महंगा डीजल फूंक कर हमारे खून पसीने की कमाई को व्यर्थ नहीं जलाया जा रहा? क्या एक ट्रांसफार्मर लगाकर इस समस्या का हल नहीं हो सकता था? हल क्यों नहीं हो रहा और दोषी कौन है? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। पंपिंग स्टेशन पे हमने रिक्वेस्ट की है। मेरी अभी बात हुई थी एक्शन साहब से। पहले तो वो कहते थे कि आप अपने लेवल पे ही खरीद लें, लेकिन उसमें भी अमाउंट का काफ़ी डिफरेंस आता था। कोटेशन वगैरह जो हमने ली मार्केट से, उसमें और सरकारी जो हमारे HSR के रेट हैं उसमें काफ़ी अंतर है। उसके बाद हमने दोबारा इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने लेवल पे ही अगर उपलब्ध करा सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद एक्शन साहब ने आगे अपने टीम की ड्यूटी लगाई है और जैसे ही 1-2 दिन में वो उन्होंने कहा 1-2 दिन में बता देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो करेंगे उसके हिसाब से करा दिया जाएगा। सर 2 साल से तैयार पड़ा पंपिंग स्टेशन, जनरेटर से चलता है, महंगा तेल, महंगा खर्चा, बिजली सस्ती नहीं पड़ता अगर टाइम पे हो तो? नहीं, हमने अपनी तरफ से प्रोसेस चलाया हुआ था। स्टार्टिंग में इन्होंने हमारे से अलग अलग उसमें पैसे मांगे थे। शुरू में इन्होंने खंभों के लिए हमारे से पैसे मांगे थे, तो उसको हमने जमा कराया। उसके बाद इन्होंने उसके लिए मांगे थे अपने वायरिंग के लिए, तो वो भी हमने टाइमली जमा करा दिया था। उसके बाद इन्होंने इसका कॉस्ट के लिए भी डाला था, लेकिन उसके बाद हम जैसे ये कार्रवाई करते अपनी 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने उसको रिमूव कर दिया अपनी साइड से। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि आप अपने लेवल पे ही इसको सुनिश्चित करें लेना। उसके बाद हमने अपनी तरफ से भी कार्रवाई की थी, एस्टिमेट वगैरह बना के, कोटेशन लेके मार्केट से अखबार में दे के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारी यूँ साहब की ट्रांसफ़र होगी और जो टेंडर प्रोसेस था उसमें उनकी आईडी हट गई और नए जो अभी ज्वाइन किया है वो अपडेट नहीं हो पाया था उसका, वो अब भी अपडेट नहीं है। उसके बाद हमने डिपार्टमेंटल की कोशिश की करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंटल में रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद फर्दर हमने इसको रिक्वेस्ट की है, अपने एक्शन से मेरी बात हुई थी। तो जैसे ही है जितना जल्दी हो सके हमें भी शहर की जितनी ही वो है, क्योंकि इससे डिपेंड करता है बहुत कुछ। कितना असरदार है पंप सही चलता है तो कितना फायदा होगा उस पंप से? फायदा तो होगा ही, शहर का पानी भी निकलेगा इससे। और क्योंकि एकदम जो वैसे तो हमने टेम्परेरी उसका किया हुआ है कि ओवरफ्लो ना हो पाए, वो आसपास के खेतों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अचानक कई बार बारिश ज़्यादा आ जाती है तो उसकी भी हमने अवेलेबल कर रखा है डीजल वगैरह के लिए, इमरजेंसी में चलाना पड़े डीजल वगैरह से चला लेते हैं। बिजली सस्ती पड़ेगी? बिजली तो सस्ती पड़ेगी। तो उम्मीद क्या की जा सकती है, कब तक चलाऊंगा? उम्मीद दिन भी हम कोशिश करेंगे कि हो जाएगा।
क्या कहना चाहिए पंपिंग सिस्टम? 2021 में शहर में एक नाला बना था शहर की पानी की निकासी के लिए, जो कि बरसातों के अंदर जब पानी इकट्ठा होता है हर गली में हर बाजार में, उसके निकालने के लिए नाला बनाया गया था। 2021 में बन के तैयार हो गया और उसको निकालने के जो पंपिंग सिस्टम है, जो वहाँ ट्रांसफर अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया ईओ के द्वारा, कमेटी के द्वारा, ना कोई कार्रवाई हुई किसी ऑफिसर पे। अब भी कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, उसमें सारे शहर में पानी इकट्ठा हो गया, पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का उधर ध्यान नहीं जाता अभी ये क्यों कनेक्शन नहीं लिया गया। तो इसलिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिया जाए और बरसातों से पहले सारे नालों की सफाई होनी चाहिए। 25 करोड़ रुपए लगा था सरकार के काम में, तो मेरा पंपिंग सिस्टम खाली बेकार है। 32 करोड़ लगने के बाद 10-15 लाख के लिए नाला बंद पड़ा है और पिछले 2 साल से बंद पड़ा है ये। तो उसके लिए कुछ जो अधिकारी हैं, जिम्मेवार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। थानेसर वासियों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपके सामने आया हूं। थानेसर के अंदर हमारे विधायक जी कहते हैं कि 3500 करोड़ रुपया आया है। मैं आप लोगों का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करूंगा। जो हमारे पूरे शहर का जो बरसात का पानी एक बाहरी क्षेत्र वाला जो एरिया है वहां से होकर आगे सृष्टि से और ये मुस्तापुर झील में जाता है। साथियों, वहां पर जहां पानी इकट्ठा होता है उसके पंपिंग जो सिस्टम है जो लगा हुआ है, उसके अंदर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कल वहां पर गया तो मैंने देखा कि जब बरसात होगी, बरसात का पानी आएगा, तो उसको आप जब पंप करके लिफ्टिंग करोगे तो वो बिना बिजली के आप कैसे कर पाएंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं, ये बदनीयती है यहाँ के विधायक की, और जिसके अंदर जो विपक्ष के नाम पर यहां मिलकर गांठ साठ करके इस थानेसर को लूट रहे हैं, ये उन सब की बदनीयती है। उनके विपक्ष के सह पर ही यहां के विधायक की इतनी हिम्मत है कि पूरा थानेसर डूबने के लिए, बरसात 1-2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगी, जब पूरे थानेसर में बरसात का पानी लिफ्ट होकर बाहर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि शहर डूबेगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहूंगा कि आपको जहां पर भी आपका विधायक मिले, थानेसर वासियों उनको कहें कि बारी के अंदर जो लिफ्टिंग सिस्टम लगा हुआ है आप वहां बिजली की व्यवस्था करा दें। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये झूठे वादे करते हैं। बिरला मंदिर पर दुकानदार साथियों के पास जब उनकी दुकानों के अंदर पानी अंदर चला गया, उनका नुकसान हुआ, तो वहां पर आकर कहकर गए कि हम आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। जब आपको मिले आपके विधायक थानेसर वासियों, तो उनको बोलना कि बिरला मंदिर के दुकानदार आपको ढूंढ रहे हैं, और साथियों समय रहते आप भी जाग जाएं, नहीं तो आपको भी बिरला मंदिर के दुकानदार साथियों की तरह विधायक को ढूंढना पड़ेगा। समय रहते आप जब भी वो आपको मिले, आप उनसे बात करें कि आप लिफ्टिंग के लिए वहां बिजली की व्यवस्था करा दें। कुरुक्षेत्र शहर को बाढ़ से बचाने के लिए करीब 30.42 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अमृत योजना के तहत थानेसर नगर परिषद को मिला। काम भी हुआ, नाले बने, पिपली से लेकर बाहरी गांव तक और उधर से शहर से बाहरी गांव तक एक नाला खोदा बनाया गया, पक्के नाले बनाए गए ताकि बरसाती पानी नालों के थ्रू बाहरी में लगे पंपिंग स्टेशन पर पहुंचे। पानी पहुंच भी गया, पंप लग भी गए, 30 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च भी हो गए। लेकिन 2021 के बाद अब 2023 चल रहा है, यानी कि 31 मार्च 2021 को जो काम पूरा होना था अब तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। और वहाँ जनरेटर लगे हैं, जनरेटर कब चलते हैं मालूम नहीं, लेकिन जनरेटर और बिजली में सस्ता क्या सभी जानते हैं, पैसा हम सबका है। और अब बारिश आने वाली है, इस बारिश में क्या ये पंप चल पाएंगे, क्या शहर डूबने से बच पाएगा, या फिर नेता आकर फोटो खिंचवाएंगे, बयानबाजी करेंगे और फिर चलते बनेंगे। बारिश से पहले अगर इन पंपों को मात्र बिजली की लाइन जोड़ दी जाए तो पंप चल सकते हैं और शहर बारिश में डूबने से बच सकता है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र के बाहरी गांव से चंद्र प्रकाश।